हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफ एक्सप्लेनर। सीजन के शुरू में हमें एक लड़की कमाला दिखाई जाती है। कमाला मार्वल सीरीज की बहुत बड़ी फैन होती है। कमाला ने यूट्यूब पे मार्वल सीरीज से रिलेटेड एक चैनल बनाया होता है, जिसकी वीडियोस में वो बताती है अगर कैप्टन मार्वल ना आती तो एवेंजर्स विलन के खिलाफ कभी भी जीत ना पाते, क्योंकि कमाला की नज़र में कैप्टन मार्वल ही नंबर 1 हीरो है। कमाला जब वीडियो अपलोड कर रही होती है तो उसे उसकी मॉम की आवाज़ आती है, जो उसे बुला रही होती है। कमाला वीडियो अपलोड करके अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बताती है आज उसका ड्राइविंग टेस्ट है। कमाला अपने ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता उनकी बेटी फेल हो गई है। नेक्स्ट सीन में हमें कमाला का स्कूल दिखाया जाता है। कमाला के स्कूल के बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं होती। कमाला के स्कूल में उसके सिर्फ 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक ब्रोनो और एक निकाय। कमाला अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में जा रही होती है तो काउंसलर उन्हें बुलाते हैं। कमाला से वो कहते हैं कि आजकल वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और टीचर्स भी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कमाला उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोई रहती है। कमाला का सारा ध्यान एवेंजर्स और कैप्टन मार्वल पे होता है, क्योंकि वो उनकी नंबर 1 फैन है। यहाँ से निकलने के बाद कमाला अपने फ्रेंड ब्रोनो के साथ एवेंजर कॉन इवेंट में जाने की बात करती है। कमाला ने इस इवेंट के लिए कैप्टन मार्वल का ड्रेस भी बनवाया होता है, लेकिन वो इस बात से परेशान होती है कि पेरेंट्स उसको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो चुकी थी। कमाला जब अपने घर पहुंचती है तो उसको उसकी ग्रैंडमदर की तरफ से एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक एंशिएंट बैंगल होता है। जब कमाला की मॉम ये देखती हैं तो उससे ये बैंगल और बॉक्स ले लेती हैं और उसके भाई से कहकर इसे स्टोर में रखवा देती हैं। कमाला अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे जाती है, क्योंकि उसके भाई की शादी होने वाली है। बात करके अपने पेरेंट्स से बात करती है ताकि वो इसे इजाज़त दे दे इवेंट में जाने की, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। कमाला नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका भाई आकर उसे मनाता है और यकीन दिलाता है कि मॉम मान जाएंगी। कमाला जब अपना ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो उसकी मॉम आती हैं और उसे इजाज़त दे देती हैं, लेकिन वो एक शर्त रखती हैं कि जब कमाला इवेंट में जाएगी तो अपने साथ अपने फादर को भी लेके जाएगी और वो दोनों एक ही तरह का हल्का ड्रेस पहनेंगे। ये देखकर कमाला काफी एम्बेरस फील करती है। इस सब से कमाला का मूड ऑफ हो जाता है। कमाला अपने फ्रेंड ब्रोनो के साथ बैठी होती है। उसका फ्रेंड कहता है कि एक ब्राउन गर्ल भी कैप्टन मार्वल बन सकती है और गोरों के शहर को बचा सकती है। इस पर कमाला का मूड अच्छा हो जाता है। कमाला और ब्रोनो प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरह कमाला को उसके पेरेंट्स से छुपाकर उस इवेंट तक पहुंचाएंगे। कमाला इवेंट में जाने से पहले अपने साथ उस बैंगल को भी रख लेती है। जो प्लानिंग वो करते हैं उस पर बड़ी मुश्किल से अमल करके वो दोनों आखिरकार इवेंट में पहुंच जाते हैं। कमाला जब उस बैंगल को ट्राई करती है तो उसमें अजीब सी रोशनी निकलती है। उसे हर चीज अजीब सी नजर आने लग जाती है। कमाला जब अपना हाथ आगे करती है तो उसमें से अजीब सी रोशनी निकलती है। पहले कमाला उस पर कंट्रोल नहीं पा रही होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसको समझने लगती है और सबको बचा लेती है। अब उन्हें काफी देर हो चुकी होती है। जब कमाला घर पहुंचती है तो उसकी मॉम कमरे में ही मौजूद होती हैं। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और कमाला की इंसल्ट करती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 2 डिटेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। वो दोनों डिटेक्टिव्स उसी इवेंट में पावर्स यूज करने वाली लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। कमाला नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाती है तो सब लोग जोई की तारीफ कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि कैप्टन मार्वल के ड्रेस में जोई थी। इस पर कमाला बहुत ज्यादा अपसेट होती है। जोई सब लोगों में बहुत फेमस होती है। जोई सबको अपने घर पार्टी पर बुलाती है। कमाला नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड ब्रोनो के साथ अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो प्रैक्टिस करती है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। कमाला को पता लगता है कि ये पावर्स उसके अंदर ही हैं, जो ये बैंगल से बाहर निकालता है। कमाला अपने पेरेंट्स से पार्टी पर जाने की इजाज़त लेती है। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जोई की पार्टी में जाते हैं, जहां उसे अपना क्रश कामरान नजर आता है। पुलिस की रेड पड़ने पर सब भाग पड़ते हैं। कामरान के साथ वो वापस घर जा रहे होते हैं। कमाला को कामरान के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। कामरान कमाला को अपना नंबर देता है, जिस पर कमाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट डे कामरान के साथ कमाला जाती है और अपने दोस्त ब्रोनो को इग्नोर कर देती है। वो उसके साथ ड्राइविंग करती है। रात में
डिनर टेबल पर फादर उनको उनकी ग्रैंडमदर की स्टोरी सुनाते हैं। उनके फादर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के टाइम अपने फादर से अलग हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो उनके पास दोबारा पहुंच गई। इस पर कमाला का बैंगल चमकने लगता है और उसे कुछ विजन नजर आता है। अब कमाला बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करके उस बैंगल के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, सवाए इसके कि ये बैंगल उनका नहीं बल्कि उनकी ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर का है। ईद के दिन भी कमाला अपनी मदर से उस बैंगल के बारे में पूछती हैं। वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे डांटती हैं। डिटेक्टिव जोई को अपने पास ले आते हैं और उससे उस सुपर हीरो के बारे में पूछते हैं। जोई उन्हें कुछ नहीं बताती सवाए इसके कि उसका नाम नाइट लाइट है और ये कहती है कि वो एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। जब कमाला किसी पार्टी में जाती है तो वहां पर वो एक बच्चे को लटका देखती है। वो कैप्टन मार्वल के ड्रेस में उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक लेडी का विजन आता है जिससे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है। दोबारा वो सेंसेस में आके उस बच्चे को बचा लेती है और उसको नीचे उतार देती है। उस बच्चे को बचाने के बाद कमाला नई मुसीबत का सामना करती है। चारों तरफ से डिटेक्टिव उसे घेर लेते हैं। कमाला वहां से भागती हुई कामरान की कार में बैठ जाती है। कामरान उसे लेकर यहाँ से जाता है। उस कार में एक लेडी भी बैठी होती है। ये वही लेडी है जो कमाला के विजन्स में आती है। ये कामरान की मदर नजमा है। अब सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नजमा और कमाला की ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर आयशा दोनों फ्रेंड्स हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के टाइम उस बैंगल को ब्रिटिश से बचाते हैं और दोबारा मिलने का वादा करते हैं। प्रेजेंट टाइम में नजमा कमाला को बताती हैं कि वो उसकी ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर आयशा की फ्रेंड है। वो उन्हें बताती हैं कि वो दूसरी डायमेंशन से आई हैं। उनके प्लेनेट का नाम नूर है। वो सब और कामरान भी उसी प्लेनेट से आए हैं। उन सब की एज नहीं बढ़ती सवाए कामरान के। वो लेडी बताती हैं इस वजह से लोग उन्हें अजीबोगरीब नामों से बुलाते हैं, यानी कि जिन वगैरह। कमाला ये बात अपने फ्रेंड ब्रूनो को सारी बताती है। ब्रूनो ये सुनने के बाद हैरान होता है। कमाला कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ मुझे ये सारे ख्वाब क्यों आते हैं। मैं भी इन जिन में से एक हूँ। नेक्स्ट डे कमाला के भाई की शादी शुरू हो जाती है। कमाला का फ्रेंड ब्रूनो नहीं आता। वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स भेजता है। उस फंक्शन में कमाला के अंकल भी आए होते हैं। जब कमाला बॉक्स खोल रही होती है तो वो उसके पास आके बैठ जाते हैं। वो कमाला को बताते हैं कि कमाला कोई भी इंसान अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता। उसके अमाल बताते हैं वो किस तरह का इंसान है। ये सुनने के बाद कमाला समझ जाती है। कमाला बॉक्स में देखती है तो उसमें एक मार्बल मास्क होता है। उसको देखने के बाद कमाला समझ जाती है कि अब उसने क्या करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमाला अपने फ्रेंड ब्रूनो के पास जाती है और उसे बताती है कि अब उसने क्या करना है। कमाला कहती है कि वो अपने पावर्स और स्पेंगल की मदद से एक पोर्टल खोलेगी, जहाँ से वो जिन अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे। उसका फ्रेंड कहता है ये इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें ये करने से पहले सोच लेना चाहिए। कमाला उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि वो कुछ देर सोचेगी, लेकिन नजमा ऐसा नहीं चाहती। वो जबरदस्ती ही कमाला से ऐसा करवाना चाहती है। कामरान को नजमा की बात पसंद नहीं आती। वो कमाला के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनने के बाद कमाला बेचारी क्या करती, उसे अपने भाई का फंक्शन खराब करते हुए फायर अलार्म बजा देना पड़ता है, जिससे वहां पे बैठे सारे लोग चले जाते हैं। कमाला भी वहां से भाग रही होती है, लेकिन उसका दोस्त ब्रूनो वहीं पर फंस जाता है। कमाला अपने दोस्त ब्रूनो की मदद करती है और उन लोगों का मुकाबला करती है। कमाला अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग रही होती है। उसमें कामरान उसकी मदद करता है, लेकिन नजमा उसका हाथ पकड़कर एक पोर्टल खोलती है, जिसमें उसे एक ट्रेन का विजन नजर आता है। कमाला उसके बाद वहां से भाग पड़ती है और डिटेक्टिव आ जाते हैं। डिटेक्टिव नजमा और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और कमाला अपने दोस्त ब्रूनो के साथ वहां से निकल पड़ती है। जब कमाला घर पहुंचती है उसे उसकी ग्रैंडमदर की कॉल आई होती है। वो अपनी ग्रैंडमदर को ट्रेन वाले विजन के बारे में बताती हैं। ग्रैंडमदर उससे कराची आने का कहती हैं। उसके पेरेंट्स ये बात समझ नहीं रहे होते, लेकिन उसकी मदर उसे लेकर कराची पहुंच जाती हैं। कमाला ग्रैंडमदर से मिलते ही उनसे सवालात पूछना शुरू कर देती है। ग्रैंडमदर से तसल्ली से जवाब देती हैं और बताती हैं कमाला जिन होने में कोई बुराई नहीं, सिर्फ फर्क इस बात का है कि हम किस चीज़ का साथ देते हैं, अच्छाई का या बुराई का। ग्रैंडमदर उसको उसकी ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर की पिक दिखाती हैं। कमाला की ग्रैंडमदर बताती हैं कि वही ब्रेसलेट है जिसने उन्हें पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के टाइम अपने फादर के पास पहुंचाया था, जब वो अपने फादर से अलहदा हो गई थी। ये सुनने के बाद कमाला उस रेलवे स्टेशन के पास जाती है।
ताकि वो कुछ और जान सके। कमाला ने वही मार्वल मास्क पहना होता है जो मार्वल मास्क उसे ब्रूनो ने दिया होता है। कमाला वहाँ पर अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही रही होती है तो एक लड़का उस पर हमला करता है। कमाला अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसे अपने पावर्स अच्छी तरीके से यूज नहीं करने आते, लेकिन वो सीख रही होती है। जब वो लड़का कमाला के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है तो वो समझ जाता है कि कमाला आयशा की जानने वाली है। वो लड़का कमाला को अपने बारे में बताता है। वो लड़का रेड ड्रैगन ग्रुप का होता है। वहाँ पर रेड ड्रैगन ग्रुप का हेड भी होता है, जो कमाला के हाथ में वो बैंगल देखते ही समझ जाता है कि कमाला आयशा की जानने वाली है। रेड ड्रैगन ग्रुप का हेड कमाला को लेकर अपनी बेस में जाता है और जाकर बताता है कि नजमा की प्लानिंग क्या है। वो बताता है कि नजमा अपनी डायमेंशन में नहीं जाना चाहती, बल्कि वो तो इस बैंगल को खत्म कर देना चाहती है ताकि वो पोर्टल कभी ना खुले और वो इस दुनिया में रहकर यहाँ पर राज करे। वलीद कमाला की मदद करता है ताकि वो इस बैंगल को यूज करना सीख सके और कमाला आहिस्ता आहिस्ता उस पर कंट्रोल करना सीख जाती है। नजमा अपने ग्रुप के साथ डिटेक्टिव्स को धोखा देकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन कामरान को वहीं छोड़ देती है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। वलीद और करीम कमाला की मदद करते हैं। करीम कमाला को लेके आगे निकल जाता है और वलीद उन्हीं का मुकाबला करता है। वो बहुत बहादुरी से नजमा के साथियों से लड़ता है, लेकिन मारा जाता है। कमाला पर नजमा अपने टाइगर से हमला करती है और उसके बैंगल पर मारती है, जिससे कमाला पास में पहुंच जाती है। ये पाकिस्तान इंडिया के पार्टीशन से 5 साल पहले का वक्त होता है। कमाला की ग्रैंड मदर दिखाई जाती हैं, जो कि ब्रिटिश आर्मी से भाग रही होती हैं। उनके पास वही बैंगल होता है। एक सिपाही उनके पीछे जंगल में आ जाता है। वो उसका मुकाबला करके उसे मार देती हैं। वहाँ पर जंगल में वो बेहोश पड़ी होती हैं, तो एक आदमी हसन उन्हें देखता है और उनको मदद करने की ऑफर करता है। वो उनकी मदद करता है और ये दिखाया जाता है कि कुछ अरसे बाद वो दोनों हैप्पीली मैरिड हैं और उनकी एक बेटी भी है। जब कुछ अरसे बाद नजमा उनके पास दोबारा वापस आती है तो आयशा घबरा जाती है। वो ये बैंगल नजमा को नहीं देना चाहती थी और ना ही अपनी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो अपना बैंगल अपनी बेटी सना और अपने हस्बैंड हसन को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाते वक्त वो अपनी सारी बात हसन को बताती हैं उस बैंगल के बारे में। आयशा ये बैंगल अपनी बेटी सना को देती है ताकि वो उसे पहने रखे। जब वो वहाँ से भाग रहे होती हैं तो नजमा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। आयशा वहाँ रुककर उन सबका मुकाबला करती हैं और हसन और सना को वहाँ से लेकर जाने को कहती हैं। हसन से सना अलहदा हो जाती है और वो ना ही उनको मिल रही होती है। आयशा अपनी बेटी सना को बचाने के लिए उस नोट को पढ़ती हैं, जिस पर कमाला उनके पास आ जाती है। कमाला उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयशा उन्हें कहती है कि मेरा वक्त तो यहीं तक था। वो कमाला को अपने हाथ में पकड़ी हुई पिक्चर पकड़ाती हैं, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर सना की बचपन की पिक होती है। वो ये देखकर अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढती हैं। उन्हें आखिरकार वो बच्ची यानी कि उनकी ग्रैंड मदर सना मिल जाती हैं। वो उस बच्ची को उनके फादर हसन तक पहुंचा देती। कमाला उनकी मदद करने के बाद स्टार्स के फॉर्म में वापस अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती हैं। कमाला की ग्रैंड मदर और उनके फादर को लगता है कि उनकी स्टार्स ने हेल्प की है, हालांकि वो उनकी अपनी ही फ्यूचर से आई ग्रैंड डॉटर होती है, जिन्होंने उनको मिलवाया होता है। प्रेजेंट टाइम में सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है, जिसमें नजमा की टीम के मेंबर जाने की कोशिश करते हैं। जब नजमा की टीम की एक लड़की आगे बढ़ती है तो वो राख बन जाती है। कमाला नजमा को भी रोकती है कि वो अंदर ना जाए, लेकिन नजमा नहीं रुकती। उसे लग रहा होता है कि वो ये ताकत बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो भी राख बन जाती है। राख बनते हुए वो कामरान का नाम लेती है। वो सारी पावर्स कामरान को मिल जाती हैं। उन सब पावर्स से कामरान को अजीब सा महसूस होने लगता है। कमाला अपनी मदर और ग्रैंड मदर से मिलती हैं। कमाला अपनी ग्रैंड मदर को वो अपनी ग्रेटर ग्रैंड मदर की पिक देती हैं, जो उन्होंने दी होती है। इस पिक को मिलने के बाद अब उन तीनों के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। कमाला की मॉम कमाला को सुपर हीरो कहती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रूनो दिखाया जाता है। इमरान ब्रूनो के पास आता है। वो डिटेक्टिव से बच रहा होता है। वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। वो उसे अपने साथ ले जाता है। डिटेक्टिव्स ने उस पर अभी भी नजर रखी होती है। एक ड्रोन उन दोनों पर हमला करता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उनके नीचे वाली शॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन दोनों में भी बॉन्डिंग अच्छी होती है। डिटेक्टिव्स उसे अभी भी तलाश कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव्स पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने का सोचते हैं। कमाला अपनी पूरी फैमिली को अपना मिस मार्वल होने के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती है कि उसकी फैमिली पहले से ही ये बात जानती है। कमाला की फ्रेंड उसे ब्रूनो और कामरान के बारे में बताती है, तो कमाला उनकी मदद के लिए जाती है। उसकी मॉम आती है
और उसे मिस मार्वल का ड्रेस देती हैं जो उन्होंने खुद कमाला के लिए बनवाया होता है। ब्रूनो कामरान को लिए फिर रहा होता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। आखिरकार उन्हें कमाला मिल ही जाती है जिसने मिस मार्वल का ड्रेस पहना होता है। कमाला अपने फ्रेंड की मदद के लिए यहाँ पहुँचती है। कामरान अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसकी हालत भी ठीक नहीं होती। कमाला और ब्रूनो सोचते हैं कि वो हर हालत में उसकी मदद करेंगे। डिटेक्टिव्स उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा देते हैं। कमाला अपनी कराची वाले रेड ड्रैगन फ्रेंड करीम को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। करीम कहता है कि मैं अपने एक फ्रेंड को भेज रहा हूँ जो तुम्हारी वहाँ पर पहुँचकर मदद करेगा। कमाला के स्कूल के बाकी फ्रेंड्स भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और डिटेक्टिव्स को रोकने की कोशिश करेंगे। कमाला के ग्रुप की एक लड़की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होती है। वो अपने फैंस को मदद के लिए बुलाती है। कुछ ही देर में उसके सारे फैंस भी वहां पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर कमाला और उसके फ्रेंड्स की मदद करते हैं। कमाला अभी भी कामरान के साथ होती है। ब्रूनो के हजार मना करने के बावजूद भी कमाला कामरान को ये बता देती है कि नजमा मर गई है। ये सुनने के बाद कामरान उसे अपनी असली शक्ल दिखाता है। वो इवल साइड पर हो जाता है। कमाला उसे बहुत मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो काबू नहीं। अब कमाला और कामरान दोनों आपस में लड़ते हैं। कमाला फिर भी उसकी मदद कर रही होती है और उसे डिटेक्टिव से बचाती है ताकि वो उसे सेफ रख सके। कामरान आखिरकार खुद को संभाल लेता है और उसकी बात समझ जाता है। कमाला कामरान को अपने फ्रेंड करीम के साथ भेज देती है। अब सारी कम्युनिटी और फ्रेंड्स उसे अपना सुपर हीरो मानते हैं। कमाला के फादर कमाला को मिस मार्वल का खिताब देते हैं और वो कमाला को और सारी कम्युनिटी के लिए सुपर हीरो कहते हैं। लास्ट सीन में हमें ब्रूनो दिखाया जाता है जो कमाला को बताता है कि उसके अंदर म्यूटेंट जीन्स हैं जो कि पहले किसी में नहीं थे। लास्ट सीन में कमाला मिस मार्वल के ड्रेस में अपने बेड पर लेटी होती है और साथ ही मिस एक्समैन का म्यूजिक बज रहा होता है और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।